हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जीवन में कितना भी अच्छा काम करो, लोगों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करो, लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे गुण गाते हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु हमारे पीछे वही लोग हमारी बुराई करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। कोई भी किसी की उसके पीठ पीछे कीमत नहीं करता। तो क्या हम ये बदल सकते हैं? एक बहुत ही सुंदर कहानी है, आइए सुनते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी की गहराइयों में खो जाए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज एक बड़ा ही नेकदिल इंसान था। वो हमेशा लोगों की मदद करता। हालांकि वो परिस्थिति से जितना अमीर नहीं था, उससे कई ज़्यादा वो अपने मन से अमीर था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वक्त के साथ अब सूरज को भी यह पता चलने लगा था कि लोगों की नीयत अब बदल चुकी है। वो पहले जैसे साफ मन के नहीं रहे। वो इस बात से हताश होने लगा था। वो सोचता था अब तो किसी की मदद करना तो दूर, लोग अब किसी का एहसान तक भी भूलने लगे हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी की कीमत नहीं करता। घोर कलयुग आ गया है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार गौतम बुद्ध उस गांव में आ गए थे। यह सुनकर सूरज महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा कि हे प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? लोगों का कितना भी भला करो, कोई महत्व नहीं देता। ऐसा क्यों भगवान? बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए कहते हैं, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, तुम्हें इसे बेचना नहीं है, सिर्फ पता करना है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। सूरज उस पत्थर को लेकर बाजार में गया। वहाँ खड़े एक आम वाले के पास वो पहुँच गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, भैया इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला उस चमकते हुए पत्थर को देखकर ही समझ गया कि ये अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज़ में उसे कहता है, ये तो बस एक चमकीला पत्थर है और देखने में भी कोई खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले तुम्हें 10 मीठे आम दे सकता हूँ। सूरज को आम वाले का सौदा कुछ खास पसंद नहीं आया। वो और आगे बढ़ जाता है। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उसे पत्थर की कीमत के बारे में पूछा। सब्जी वाले ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले एक बड़ी सी बोरी भर के आलू दे सकता हूँ। सूरज फिर आगे चल पड़ता है। उसे लगा यह पत्थर शायद कोई कीमती चीज़ है। किसी जोहरी के पास इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो जोहरी की दुकान पर पहुँचता है और उस पत्थर की कीमत पूछता है। जोहरी देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जिससे किस्मत बदल सकती है। वो सूरज से कहता है, ये तो एक मामूली सा पत्थर है, तुम इसे रखकर क्या करोगे? तुम ये मुझे सौंप दो, मैं उसके बदले तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। सूरज को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाज़ा हो चुका था। वो फिर से बुद्ध की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जोहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को हथियाना चाहता था। वो उछलकर उसके सामने आ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। सूरज जोहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगता है। तभी जोहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे भाई, ये एक बेशकीमती पत्थर है, यह बहुत अनमोल है। अगर तुम्हारा इसे बेचने का मन नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसे कहीं और मत बेचो, तुम्हें उसकी कीमत नहीं मिलेगी। अगर कभी तुम्हारा बेचने का मन करे तो तुम सीधे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जितनी चाहे उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सूरज बड़ा हैरान हो जाता है। वो सीधे बुद्ध के पास पहुँच जाता है और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात बताता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसकी कीमत उस आम वाले ने 10 आम के बराबर लगाई। सब्जी वाले ने एक आलू की बोरी के समान लगाई, किंतु जोहरी को उसकी असली परख थी, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इस पत्थर की कीमत जिसने जितनी समझी उतनी ही लगाई है। जो जितना समझेगा उतनी ही तुम्हारी कीमत करेगा और इसी वजह तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए तुम अपने अच्छे कर्म करते रहो, तुम एक हीरे की तरह चमकते जाओगे। कोई तो जोहरी होगा जो तुम्हारी कीमत समझेगा, इसलिए हीरे की तरह अपने आप को तराशते रहो, तुम्हें तुम्हारी कीमत बताने वाले ज़रूर मिलेंगे।